इन दिनों उत्तराखंड के पवनदीप राजन का परिवार जमीन पर नहीं है। बेशक बेटे ने खुशी ही इतनी बड़ी दी है कि मम्मी पापा फूले नहीं समा रहे। पवनदीप के गांव में अभी तक जश्न मनाया जा रहा है। इंडियन आइडल के मंच पर तो आपने पवनदीप के परिवार का उत्साह देखा ही था। इस बीच सबकी नजरें पवनदीप की बहन ज्योतिका पर भी टिकी, जिन्होंने हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया। जी हाँ, पवनदीप की बहन ने अरुणिता कांचीलाल की भी अब खूब खिल्ली उड़वाई और बेइज्जती भी करवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के सेट पर पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और चैनल ने भी इस जोड़ी को लेकर खूब मुद्दे भुनाए थे। लेकिन अरुणिता ने अपने इस रिश्ते पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें नहीं पसंद था कि लोग पवनदीप और उनकी जोड़ी को दोस्ती से बढ़कर देखें। और फिर पवनदीप की बहन की वजह से ऐसा ही कुछ तब हुआ जब पवनदीप की बहन ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की। फिनाले के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिले। इस बीच पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इन फोटो में ज्योति और अरुणिता कांचीलाल साथ में पोज देते दिख रही हैं। रेड कलर के शिमरीबंद शोल्डर ऑफ गाउन में अरुणिता कांचीलाल पवनदीप राजन की बहन के साथ बेहद खुशनुमा अंदाज में फोटो क्लिक करवाती दिख रही हैं। इन फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पवनदीप और अरुणिता के फैंस जमकर कमेंट्स करें। कुछ इंटरनेट यूजर्स अरुणिता को ज्योतिदीप की भाभी तक बताने लग गए। कई यूजर ने लिखा कि अब तो तेरी भाभी यही बनेगी। अरुणिता के फैंस को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, लेकिन पवनदीप के जीतने के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग खूब बढ़ गई है, जिसके बाद अरुणिता तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची है। पर आप पवनदीप या अरुणिता किसके फैन हैं? उसके सपोर्ट में आप भी कमेंट जरूर करें। पवनदीप को रंग बदलते टाइम भी नहीं लगा। ट्रॉफी हाथ में आते ही उन्होंने बयान ही बदल दिया और फैंस को झटका दे दिया। अब ट्रॉफी लेते भला किससे बुरा लगेगा, लेकिन पवनदीप को ट्रॉफी लेते बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब पवनदीप यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या फिर पवनदीप अपनी करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल को मजा चखा रहे हैं, उनकी औकात दिखा रहे हैं। वो तो आप भी समझ जाएंगे जब आपको पवनदीप का ये बयान हम सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शो में सब कंटेस्टेंट एक तरफ और पवनदीप अरुणिता की जोड़ी एक तरफ देखी गई। इन दोनों ने लोगों की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज पवनदीप ने जीतने के बाद कहीं भी अरुणिता का नाम नहीं लिया और बल्कि एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। पवनदीप राजन ने विजेता बनने के बाद मीडिया से बात की और बताया कि वो इस जीत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। पवनदीप राजन ने कहा कि वो मानते हैं कि फिनाले में जगह बनाने वाले सभी कंटेस्टेंट विजेता हैं और उन्हें ट्रॉफी जीतने के बाद खास खुशी नहीं हुई है। पवनदीप राजन ने कहा, मैं फिनाले के दौरान हुई चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में केवल यही था कि जो भी जीते लेकिन ट्रॉफी दोस्तों के बीच में ही आएगी। हम सब एक बड़े परिवार की तरह। यहाँ तक कि जब मुझे ट्रॉफी दी जा रही थी तब भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि हम सब इसके हकदार हैं। हम सब ने भविष्य में साथ काम करने का प्लान बनाया है। हम भविष्य में भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। हमारी दोस्ती सिर्फ इंडियन आइडल के लिए नहीं है, बल्कि आगे भी रहेगी। अब देखना होगा कि अरुणिता कांचीलाल क्या पवनदीप से आगे भी ऐसी ही दोस्ती रखेंगी या फिर वो यहाँ से मनमुटाव बना लेंगी और उन्हें दरकिनार कर देंगी। पवनदीप राजन की जीत के बाद उनका परिवार बहुत खुश दिखा। गायक ने बताया कि जी हाँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। फिनाले पर मेरे कुछ दोस्त भी आए थे, वो लोग भी काफी एक्साइटेड है। मेरी माँ रोने लगी। पवनदीप ने कहा कि मेरी माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था और जब मैंने ट्रॉफी उठाई तो वो रोने लगी। बता दे, पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। फिनाले से पहले ऐसी चर्चाएं थी कि दोनों साथ में ट्रॉफी उठा सकते हैं, लेकिन अंत में पवनदीप राजन ही विजेता बनकर निकले। पहले आप इस जोड़ी को लेकर और विनर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सिंगर और इंडियन आइडल 12 के जज हिमेश रेशमिया इस वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर पूरा फोकस शो पर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में शो का अंत होने वाला है। ऐसे में हिमेश रेशमिया शो के इस सीजन को यादगार बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे, लेकिन इस बीच उनसे एक ऐसी गलती हुई कि बहुत उन्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने का मौका दिया। दरअसल पवनदीप और अरुणिता की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमेश ने एक गाना तेरे बगैर तैयार किया। इसको धूमधाम से लॉन्च भी किया गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं बैठी। गाने पर अभी तक सिर्फ 17 मिलियन व्यूज आए। काफी सोच विचार के बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगे कि आखिर उनकी इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम व्यूज कैसे आए। इसे तुरंत उन्होंने सुधार लिया। उन्होंने दिमाग लगाया और फौरन अरुणिता और पवनदीप का गाना शूट करवाया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक गाने में कहीं भी अनुनीता और पवनदीप नहीं दिखे। ऐसे में मेकर्स को लगा कि ऑडियंस ने इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हिमेश ने तुरंत इसका स्टूडियो वर्जन शूट करवाया, जिसे अब रिलीज कर दिया गया है। इसमें दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। मेकर्स को उम्मीद है कि इस बार ये गाना अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन आइडल का 12वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से दर्शकों को पवनदीप और अनुनीता का लव एंगल दिख रहा है। इस पर बहुत से लोगों ने ऐतराज जताया, साथ ही कहा कि दोनों टीआरपी के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं। जब शो खत्म हो जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे। इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। हालांकि इस सबसे दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देते रहे, क्योंकि उनके बीच सच में कुछ है ही नहीं। वो अब तेजी से फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में शो से बाहर आए दानिश ने दोनों के लव एंगल पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके बीच प्यार या रोमांस जैसा कुछ है, लेकिन इस पूरे विवाद पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। हम सबके बीच एक ग्रेट बॉन्ड है। शो में टीआरपी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि पवनदीप और अनुनीता में कोई लव एंगल है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्यार है या नहीं। आपको बता दें 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है। उस दिन फैंस को इंडियन आइडल 12 का विनर मिल जाएगा। शुरू में तो इस शो को हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर, विशाल ददलानी और अनु मलिक जज कर रहे थे, लेकिन बाद में नेहा ने ब्रेक ले लिया। अब उनकी जगह उनकी बहन सोनू कक्कर नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नेहा अब फिनाले में भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिता रही हैं। कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। कब कौन राजा से रंग और रंग से राजा बन जाए कहा नहीं जा सकता। ये लाइन सुपरस्टार हिमेश रेशमिया पर बिल्कुल ठीक फिट होती है, क्योंकि हिमेश रेशमिया का वक्त भी कभी को इतना खराब था कि लोग उनका मजाक बनाते थे। वो रोते थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और आज उनकी वो हिम्मत रंग लाई। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको एक ऐसा किस्सा शेयर कर रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड सिंगर, कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिमेश ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हिमेश का असली नाम बिपिन रेशमिया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक की दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। शायद यही वजह है कि वो अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के जरिए न्यू कमर्स को मौका देते रहते हैं। हिमेश अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब विवादों में रहे। हिमेश उस वक्त अचानक चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। शादी में परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। हिमेश ने साल 2017 में 22 साल पुराने रिश्ते को खत्म करते हुए पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। दोनों के बीच कभी भी विवाद की कोई खबर नहीं आई, लेकिन अचानक दोनों की तलाक की खबर सुनकर लोग चौंक गए कि आखिर इनके बीच कुछ हुआ भी नहीं, फिर तलाक क्यों ले रहे हैं। हिमेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से 11 मई 2018 को लोखंड वाला अपार्टमेंट में 7 फेरे लिए थे। शादी गुजराती रीति रिवाजों से हुई। हिमेश और सोनिया 10 साल तक रिलेशनशिप में थे। सोनिया एक टीवी एक्ट्रेस हैं। सोनिया सती, किट्टी पार्टी, रिमिक्स, एस बॉक्स, कैसा ये प्यार है जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं। एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने कहा था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। उनके परिवार का हर सदस्य इस फैसले की इज्जत करता है।